Good morning, everyone. So last class we were doing exponents. Now in this class, we are doing irrational inequations and irrational equations. Equation and inequations. अब इर्रेशनल मतलब हो क्या हो गया, तो आपको पता है इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो इर्रेशनल इक्वेशंस इन इक्वेशंस का मतलब हो गया जिसके अंदर रूट इन्वॉल्व है। एग्जांपल देता हूं एक, लाइक दिस, रूट ऑफ 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 5 माइनस x। ये आ गया आपके पास इर्रेशनल इन इक्वेशंस। इक्वल टू की साइन होती तो इरेशनल इक्वेशंस आता। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब देखो जब भी इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो ना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि आप कभी भी किसी भी इक्वेशन को स्क्वायर करते हो तो हमको बहुत चीजों को ध्यान देना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, शायद लास्ट क्लास में भी हमारी बात हो रही थी, कि हम किसी भी इन इक्वेशंस को ऐसे स्क्वायर नहीं करते। स्क्वायर करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है जब भी हम स्क्वायर करते हैं। रीजन क्या होता है, ध्यान देना, कि मान लो अगर पॉजिटिव नंबर है, जैसे 3 और 2 है, 3 2 से बड़ा है, बिल्कुल सही। 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो है वो डेफिनेटली ये साइन आने वाला है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो दिस पार्ट विल वर्क। ये एकदम परफेक्टली काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हो तो। बट अगर मैं -3 और 2 का कंपैरिजन करूं तो 2 बड़ा होता है -3 से। बट अगर मैं स्क्वायर करूं तो -3 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको साइन क्या करनी पड़ेगी, रिवर्ट करनी पड़ेगी, राइट। सिमिलरली अगर मैंने -1 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा, अब मैंने स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। यहाँ पे साइन रिवर्ट नहीं हुई। तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है तो हम लोग अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं और उसके पहले हम श्योर कर सकते हैं, कर लेते हैं कि बोथ साइड आर पॉजिटिव। तो अगर बोथ साइड पॉजिटिव है देन यू कैन स्क्वायर इट, अदरवाइज स्क्वायर मत करो। कुछ दूसरा सॉल्यूशन उसका निकालेंगे अपन क्वेश्चन का, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, डेफिनेटली इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अंडर रूट को अलग हटाना है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि दोनों साइड पॉजिटिव आएंगे। इसमें तो दोनों पॉजिटिव आने ही आने हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि रूट की वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यू कैन स्क्वायर इट एंड यू कैन राइट इट समथिंग लाइक 2x + 5 इज ग्रेटर देन 5 - x। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पहले से हमको पता है कि स्क्वायर हमको जब करना है जब दोनों साइड पॉजिटिव और यहाँ पे अंडर रूट है, तो मतलब दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है। -x को उधर लेके आएंगे तो ये 3x आएगा। 3x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x ग्रेटर देन 0 आपके पास आना चाहिए आंसर। पर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है, जो कि इस क्वेश्चंस की कंडीशंस हैं। कंडीशंस का मतलब, कंडीशंस का मतलब ये होता है कि क्वेश्चंस डिफाइन होना चाहिए। तो क्वेश्चन डिफाइन जब होगा रेशनल नंबर में, रियल नंबर में बात जब हम करेंगे, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और 5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2 होगा और 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा। ये कंडीशन अंडर दिस द क्वेश्चन इज डिफाइंड। सो फाइनली योर आंसर शुड बी इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। इन तीनों का इंटरसेक्शन आपका आंसर होना चाहिए। यस, मैंने मीटिंग को अनलॉक कर दिया बेटा, क्योंकि 8:40 7:40 के बाद मैंने मीटिंग को अनलॉक किया।
सॉरी, लॉक किया, अनलॉक नहीं। तो मैं अनलॉक नहीं कर रहा अभी। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हो, हाँ, ट्राइंग टू ज्वाइन, तो लेट देम ट्राई, मतलब ठीक है, उनको मैं लेट इन करूंगा। अभी नहीं खोलूंगा मैं 8 बजे तक, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड के 8:40 तक हम स्टार्ट करें एटलीस्ट ना, 8:40 तक तो आना चाहिए सबको। तो लेट देम सफर वंस, देन दे विल कम ऑन टाइम। वो नया टॉपिक है, शुरू में छोड़ने दो, जब उनको समझ में आएगा कि लेट ज्वाइन करने के लिए। सो एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2 होना चाहिए, और एक्स लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो फाइनल आंसर आपको इन दोनों का इन तीनों का इंटरसेक्शन आएगा, जो कि आएगा 0 से लेके 5, एंड दिस इज योर आंसर। इजी पार्ट है, कुछ नहीं है, बट बेसिक आपको काम करना है उस चीज में। चलो, अलग हटा दिया मैंने लॉक, तो खैर अभी आज के लिए अलग हटा देता हूँ। आज के लिए तो अलग हटा दिया है मैंने मीटिंग का। यू कैन आस्क देम टू ज्वाइन, मतलब ग्रुप पे डाल दो, दे कैन ज्वाइन। राइट, ये दोनों लिखना जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल इफ यू नीड टू डिफाइन द क्वेश्चन, व्हाट यू नीड टू डू इज, दोनों, मतलब दोनों नहीं, जितने भी अंडर रूट इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए दोस्तों, और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट इज इन कंडीशन। वो नॉर्मल जो सॉल्विंग है वो ये वाली है। ये हमने यहाँ पे नॉर्मल सॉल्व किया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे कंडीशंस को लिखा है, तो कंडीशंस को तो सेटिस्फाई करवाना ही है आपको। कभी भी आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं, वो पॉइंट्स पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। यस, अगर वो नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे, और वो इमेजिनरी नंबर पे हम अभी काम नहीं करते हैं। इमेजिनरी नंबर पे जो काम होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर होगा, उसमें पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही बात करेंगे, इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करेंगे। अभी रियल नंबर लेना है, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये दो तीन चीजें जो आपको हर क्वेश्चन में ध्यान देनी है, इसके अलावा आपको और कुछ ध्यान नहीं देना है, चलेगा। तो ऐसे कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हम इस पार्ट में, हमने जो पढ़ा है ना, उन्हीं का एक एप्लीकेशन, एक पैटर्न में, एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं। चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलो एक सेकेंड, हाँ, इसको लिख लो आप लोग, मैं जब तक कुछ सेटिंग करता हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। एक नया क्वेश्चन लिखते हैं, सेम तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, इस पे मैं आपको कोई कंडीशंस नहीं बता रहा हूँ, ना तो फॉर्मूले बता रहा हूँ। सॉल्व करने का बहुत बेसिक लॉजिक है, वही आपको सॉल्व करना है।
जैसे रूट ऑफ 7x - 6 इज लेस देन x, आपको डेफिनेटली इसको स्क्वायर करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि रूट को रिमूव करना पड़ेगा। बट जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था, हम स्क्वायर ऐसे आंख बंद करके डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करेंगे। हम स्क्वायर करेंगे जब हम श्योर हो जाएंगे कि एलएचएस एंड आरएचएस दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। यहाँ पे हमको श्योर होना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि भाई ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज है ना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना। हमको इसका श्योर नहीं है भाई कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। तो स्क्वायर करने के पहले हम क्या करते हैं, इसको कंडीशन में डाल देते हैं। पहली कंडीशन ये करते हैं कि भाई एक्स जो है ना वो 0 से बड़ा ले लो। एक्स क्या करो, 0 से बड़ा ले लो। तो एक्स अगर आपने 0 से बड़ा ले लिया, तो नाउ यू कैन स्क्वायर इट एंड यू कैन राइट समथिंग लाइक 7x - 6 इज लेस देन एक्स स्क्वायर। क्योंकि आपने ये जो कंडीशन ली है यहाँ पे, ये कंडीशन श्योर कर रही है बेटा कि एक्स अगर 0 से बड़ा है तो आरएचएस पॉजिटिव है, एलएचएस तो हमेशा पॉजिटिव था ही था। तो इसीलिए वी कैन स्क्वायर इट एंड वी विल गेट दिस। इसके बाद इसको सॉल्विंग जो रहेगा वो एकदम नॉर्मल रहेगा, एक्स स्क्वायर -7x + 6। इसकी सॉल्विंग x -6, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉर्मल जैसे वेव को सॉल्व करते हैं हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, एंड देन फाइनली आप यहां से आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 6 to ∞। और भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। क्योंकि कंडीशन हमने क्या ली है, x ग्रेटर देन 0 है, एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 6 to ∞। इनफैक्ट आप 0 को इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो इंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन भी होने वाली है। कि कंडीशन क्या आने वाली है इस क्वेश्चन में, कंडीशन ये आने वाली है से कि 7x - 6 जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन्होंने श्योर कर दिया है कि 7x, वाह ये तो बहुत अच्छी बात हो गई हमारे लिए, इस क्वेश्चन ने बहुत अच्छी बात कर दी कि दिस क्वेश्चन इज डिफाइंड ओनली इन द कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 6/7। तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है भाई साहब, तो ये कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक है। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होता कि एक्स नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो तो हमको टेंशन ही नहीं लेना। इनफैक्ट इफ आई रिमूव दिस तो भी चलेगा, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं ये लेके आ गया हूं कि भाई एक्स 6/7 से बड़ा होगा। तो अगर एक्स 6/7 से बड़ा होगा तो नो अंडर कंडीशन दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। हमारी जो कंडीशंस हैं इसमें दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो आपका आंसर अब डायरेक्टली क्या करोगे कि आप ये लिखने की जगह यहां से जो आपका आंसर आया है और ये जो आपके पास है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख दोगे तो ही आपका काम हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 6/7 है ना, तो 6/7 to 1 यूनियन 6 to ∞। ये आपके पास आंसर आ जाए। तो वो जो नेगेटिव वाला मैं पार्ट बोल रहा था कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, नेगेटिव होती तो हम सोचते कि हम क्या करें, ठीक है। अगर नेगेटिव होती तो हम सोचते कि हम क्या करें। इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन के लिए थॉट देना है बेटा। तो कोई एक प्रॉपर रूल नहीं बताऊंगा मैं, रूल्स में फालतू में घुसने से कोई मतलब नहीं है इस पार्ट में। अब बेटर है कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करो।
तो जैसे ही आपने कंडीशन लिखी, आपको स्क्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, आपने स्क्वायर कर दिया, सॉल्व कर दिया, जो आंसर आया, जो कंडीशन आई, उस पे बेस्ड आपने सॉल्यूशन लिख दिया। चलो आगे बढ़ूंगा। मान लो एक ये क्वेश्चन आपने किया, इज इक्वल टू x+1। इसका आंसर निकाल के बताओ क्या होगा। इसको भी स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा आपको, बिना स्क्वायर के हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट इसमें भी हमको कंडीशंस तो लिखनी ही पड़ेगी, कि हमारी कंडीशन जो आएंगी इसमें, कि क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए 2x+13 डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू -13/2 आना चाहिए। और जब आप स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 2x+13 इज इक्वल टू x+1 का स्क्वायर। सो दिस इज 2x+13 is equal to x square plus 1 plus 2x. X square is equal to 12. X is equal to plus और माइनस √12। अब x इक्वल टू प्लस और माइनस √12 में कुछ गड़बड़ है क्या? सही है ना ये? हाँ, अब इसको आप लिख सकते हो +-2√3, बिल्कुल लिख सकते हो, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें से आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, एक है +2√3 और दूसरा है -2√3। तो देखो, एक चीज ध्यान रखना, डेफिनेटली एक्स को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा -6 पॉइंट समथिंग। तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशंस में कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज, जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, इन वैल्यूज को पुट करके देखो कि भाई ये वैल्यू जो है, ये दोनों ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही। ये तो डिफाइन है, बट आप देखो ना यहाँ पे, ये वाली वैल्यू दिक्कत देगी। क्यों देगी? क्योंकि ये वाली वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। अरे यार, ये क्या हो गया? ये वाली वैल्यू आ जाएगी -2√3 के लिए नेगेटिव। तो नेगेटिव आ जाएगी, तो आपके पास प्रॉब्लम ये रहेगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कभी इक्वल होने वाले हैं क्या? नहीं होने वाले हैं। तो आपको इसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा, ओनली इसको कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, अब कंडीशन में अगर आप लिखना चाहो तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हो कि x+1 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन -1 आना चाहिए। आप इक्वेशन में स्क्वायर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि दोनों साइड अगेन एलएचएस और आरएचएस इक्वल आए, मतलब दोनों साइड पॉजिटिव। दोनों साइड नेगेटिव होंगे तो भी चलेंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो दोनों नेगेटिव रहेंगे तो भी इक्वल है। बट राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हमारे लिए पॉजिटिव है, तो आरएचएस को भी आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इन दैट केस यू हैव टू निग्लेक्ट दिस। देखो, इक्वेशन कभी भी इन्वॉल्व है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, इक्वेशन इन्वॉल्व है। इक्वेशन में तो आप स्क्वायर कर करके सॉल्व कर लो, दो आंसर लेके आ जाओ, जितने भी आंसर आ रहे हैं, और उनको फाइनली इसमें पुट करके देख लो कि भाई ये सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो उसको कैंसिल करो। इक्वेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज नॉट योर आंसर।
चलो तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। अब यहाँ पे भी आपकी आइडियली कंडीशन यही होनी चाहिए कि 6 - 4x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आनी चाहिए। बट ठीक है यहाँ पे, और आपको डेफिनेटली आंसर भी वही आना चाहिए कि x+4 भी आपके पास पॉजिटिव ही आना चाहिए भाई। ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, अदरवाइज आंसर निकलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, ये अगर नेगेटिव हुआ तो सोल्यूशन नहीं आना। बट ये सब मैं साइड में रखता हूं, मैं तो इसको डायरेक्टली अभी स्क्वायर करता हूं, देखता हूं फिर क्या होता है। ये आ जाएगा x² + 16 + 8x। आप इसको सॉल्व करोगे, 0 = 2x² + 12x + 10, और ये 0 = x² + 6x + 5। तो यहाँ पे क्या ना, मेरे को कंडीशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इक्वेशन में मुझे जरूरत नहीं है, इन इक्वेशंस में मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास दो आंसर आए हैं, x = -5 एंड x = इन दो के लिए ही तो मुझे बात करनी, मेरे को तो ऐसा है नहीं कि पूरी रेंज के लिए बात करनी। अब जैसे मैं -5 के लिए देखूंगा, तो -5 मेरे को ये कैंसिल करवा देगा कि भाई ये x+5 भी तो पॉजिटिव चाहिए, -5 के लिए नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया। -1 के लिए ये तो सही रहेगा क्या, -1 के लिए ये भी सही रहेगा, तो पुट करके देख लो। तो ये आ जाएगा 6+4 -1 > 0, बिल्कुल सही है। तो ये आपका दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर, -1 इज योर आंसर। तो इक्वेशन में इतनी माथापच्ची करने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इक्वेशन में कभी भी आपको इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको तो आप सॉल्व कर दो स्क्वायर कर करके, फाइनली जो आंसर आ रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड आंसर आते हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक बनेगी, ज्यादा ज्यादा 3 डिग्री बनेगी, शायद 1 2 3 ही आंसर्स आएंगे, 1 2 3 से ज्यादा नहीं आएंगे। और उनको आप मैनुअली इक्वेशन में चेक करके देख सकते हो कि ये आंसर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डेफिनेटली ये कंडीशन होनी ही है, यही कंडीशन है जो आप पुट करके चेक करोगे, तो यही कंडीशंस पे चेक कर रहे हो एक्चुअली। बट इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वेव कर्व बनाना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। मैनुअली अगर ये नंबर ही पुट करके चेक कर लूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ वापस दे रहा हूं मैं। 16 - x² √3 - x = 0, जो कोई था मेंस का। हाँ बिल्कुल ज्वाइन करो बेटा, नया पार्ट है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। सलीका आप पढ़ सकते हो, ये पार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रीवियस बेस्ड है, और वैसे भी आपके बैच में भी आई थिंक मॉडुलस हो चुका है, लॉग भी हो चुका है, तो 1 या 2 लेक्चर पीछे हो बस आप, और कुछ। और ये नया पार्ट है तो आप पढ़ सकते हो। तो अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप देखोगे कि देखो, जीरो लाने के लिए या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, तो भाई या तो 16 - x² को जीरो कर दो, या 3 - x को जीरो कर दो, आंसर तो आपके पास आएंगे। तो या तो x = 3 कर दो, या तो x² = 16 करके x = +- 4 कर दो, है ना। तो आपका आंसर x = +4 - 4 और 3 आना चाहिए। बट इसमें से ये +4 नहीं चलेगा बेटा, बाकी सब चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये चलेगा, ये चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देखो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ध्यान देना, इसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पॉजिटिव चाहिए आपको, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसमें 3 - x पॉजिटिव चाहिए। और ये +4 में ना, ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो ये भले ही ये वाला पार्ट जीरो आ रहा है, कौन सा, ये वाला पार्ट जीरो आ रहा है, बट ये वाला नॉट डिफाइन आ रहा है, मतलब रियल नहीं आ रहा है, इमेजनरी आ रहा है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू निग्लेक्ट x = +4, बिकॉज ये जो है इमेजनरी नंबर आ जाएगा। तो आपके आंसर यहाँ पे 2 आएंगे। छोटी छोटी सी चीजें हैं अंडर रूट के लिए जो ध्यान रखना है, दैट्स ऑल।
बेटा हम इमेजिनरी नहीं लाते हैं आंसर्स में जब भी आप सॉल्व करोगे। दैट मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, दैट एनीथिंग शुड नॉट बी इमेजिनरी एज वेल। हम एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सॉल्व करते हैं इसी। अब जैसे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन देखो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। हाँ बिल्कुल स्क्वायर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप इसको स्क्वायर करो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। इसको सॉल्व करके देखो। इसमें एक चीज कर लेना, इसमें 3 कॉमन लोगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बचेगा। तो कुछ सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना है इसको। 5 मिनट लो, दोनों के आंसर निकाल सकते हो आप, भले ही गलत निकालो एक अलग बात है, बट निकालो दोनों के आंसर।
सबसे पहले केस में हम क्या करेंगे, डेफिनेटली आपको स्क्वायर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, स्क्वायर तो करना पड़ेगा। स्क्वायर करूंगा तो आप देखोगे आपके पास ये आएगा। अभी कंडीशंस पे आ रहा हूं, बट पहले स्क्वायर करके देख लेता हूं। और आप देखोगे कि इसको आप लिख सकते हो -3x + x², और इसको लिख सकते हो -2 + x। दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये आएगा। और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये भाई साहब इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, 1 = 1 आएगा। तो 1 = 1 तक कब आता है? 1 = 1 तो जब आता है, मतलब 1 = 1 तो हमेशा ही आता है। तो आपका आइडियली यहाँ से आंसर आना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑल द रियल वैल्यूज के लिए ये इक्वल होंगे। बट द थिंग इज, सिर्फ आपको यहाँ पे कंडीशंस को वॉच करना पड़ेगा, राइट? कंडीशंस को वॉच करना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या आएगी? तो कंडीशन आएगी x² - 3x अपॉन में x - 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 3x - x² should be greater than or equal to 0, and 2 - x should be greater than 0, not equal to 0, क्योंकि x - 2 - x 0 के बराबर नहीं। तो एक पहली चीज, ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज आपको पॉजिटिव चाहिए, ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज आपको पॉजिटिव और इक्वल टू 0 चाहिए, और ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज आपको 0 से बड़ी चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में से। बस अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो x इंटू x - 3 डिवाइडेड बाय x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 2 3 पॉजिटिव, ये वेव बन जाएगा। तो ये बोलेगा x शुड बिलोंग्स बिटवीन 0 to 2, 0 इंक्लूडेड 2 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 3 इंक्लूडेड टू इंफिनिटी। ये कंडीशन आ गई पहली वाली। दूसरी वाली कंडीशन आ जाएगी, आपने x कॉमन लिया, 3 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 और 3 बनाओ, 3 से ऊपर ये नेगेटिव आएगा, तो x शुड बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 3। और लास्ट वाली जो कंडीशन आएगी वो आएगी 2, x मस्ट बी लेस देन 2। तो अब आपको जो फाइनल आंसर लिखना है वो इसका, इसका, इसका और इसका इंटरसेक्शन लिखना है, जो कि आपके पास आएगा x बिलोंग्स टू 0 से 2। तो सब कुछ इंक्लूड करा रहा है मेरे हिसाब से, 0 to 2 सब में आ रहा है, 0 इंक्लूडेड। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। क्यों नहीं हो 0? तो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं होगा? होगा ना बेटा, हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है 0। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। यहां से भले ही आपका x बिलोंग्स टू आ रहा है, ये कंडीशंस ने थोड़ा सा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, कॉपी कर लेते हैं इसको, यहां से अपन अलग हटा लेते हैं। ये आ गया। इस पूरे को m पुट कर देता हूं।
और इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस 3m. नो, यू स्क्वायर इट, यू विल गेट 4 ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 12m. तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 12m. ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 5m स्क्वायर माइनस 12m. और ये आप m कॉमन लोगे तो यू आर लेफ्ट विथ 5m माइनस 12. तो आपके पास m की दो वैल्यूज आएंगी, या तो m 0 ले लो या तो 12/5 ले लो. ये दो वैल्यूज आएंगी. अरे यार, राइट राइट राइट, वाई एम स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट, गलत. ये m आएगा यार. तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इक्वल टू 9m स्क्वायर माइनस 16m. तो 0 इज इक्वल टू m कॉमन लोगे तो 9m माइनस 16 आएगा. सो देयर फॉर आइदर m इज इक्वल टू 0 आएगा या फिर 16/9 आएगा. अब सबसे पहले आप देख लो, m इज इक्वल टू 0 या 16/9 में किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? किसको दिक्कत है? आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम लिखी हुई है. करेक्ट बोल रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लेके आया हूँ. जीरो पुट करोगे अगर m की जगह, यहाँ पे 0 पुट करोगे और यहाँ 0 पुट करोगे तो बिल्कुल 2 इक्वल टू 2 आएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. तो ये तो भाई एकदम सही है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है. 16/9 विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू. 16/9 वैल्यू नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए. क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि 16/9 पे बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा. 16/9 पे ये नेगेटिव आ जाएगा, तो दैट्स वाई ये 16/9 नहीं आना चाहिए. अब इसका रीजन क्या होता है, ये आंसर क्यों आया? ये आंसर इसीलिए आया कि आप 16/9 पुट करोगे ना, देखना आप इधर और इधर देखना, न्यूमेरिकली दोनों बराबर आएंगे, सिर्फ डिफरेंस साइन का होगा. राइट, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देता है, तो वो साइन को निग्लेक्ट कर देता है. इस स्टेप के बाद में साइन को कोई इज्जत नहीं मिली है जो यहाँ पे थी. तो जब आप किसी भी इक्वेशन को स्क्वायर करते हो ना, इक्वेशन टोटली डिफरेंट हो जाती है, सेम नहीं बसती है. हाँ, सॉल्व करने के लिए हमको स्क्वायर जरूर करना पड़ता है, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मिलते हैं. जैसे कि ये 16/9, यू पुट 16/9, यू विल ऑब्जर्व दैट एलएचएस और आरएचएस न्यूमेरिकली बराबर आएंगे, डिफरेंस उनके साइन में होगा. ठीक है, तो ये 16/9 को आपको निग्लेक्ट करना पड़ेगा. तो फाइनली आपके पास m इज इक्वल टू 0 ही आएगा, और m जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0 आएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 आएगा. तो x इज इक्वल टू 0 आएगा और -5 आएगा. इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको चेक कर ही चुके हो कि अगर इसकी जगह 0 या -16/9 आएगा तो कोई दिक्कत आएगी क्या? तो बिल्कुल इस पे दिक्कत आ रही थी आपको, 0 पे नहीं आ रही थी. तो 0 के करस्पॉन्डिंग दो सॉल्यूशन आपको मिल गए, 16/9 आपने निग्लेक्ट कर दिया. इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस का खेल है. एक लास्ट क्वेश्चन इक्वेशंस पे, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, इसके बाद इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस करते हैं अपन.
इसको सॉल्व करो। इसमें भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट रखना ही मत। स्क्वायर करो, सॉल्व करते जाओ। स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, करो स्क्वायर। फाइनली आंसर को चेक करो कि कोई दिक्कत नहीं आया। कंडीशन तो डेफिनेटली मैटर करती ही है बेटा। तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 6x माइनस 6। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 3। मेरी कैलकुलेशन सिर्फ देखना है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है कैलकुलेशन। अब इसको वापस स्क्वायर करो। ये दो आंसर आपके पास आएंगे कि भाई एक्स की दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, एक 1/8 आ रही है और एक बार 3 आ रही है। अब यहाँ पे सिर्फ बेटा यहाँ पे ध्यान देना, जिसको कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया और एक बार मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया। ये दो स्टेप पे मैंने स्क्वायर किया है। 3 अगर आप पुट करोगे तो 3 और 1/8 में देखो प्रॉब्लम क्या है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को अलग तरीके से समझने की कोशिश करो। देखो मैं आपको
जो बेसिक है, आप कभी भी किसी भी इक्वेशन को स्क्वायर करते हो तो इक्वेशन में चेंजेस आ जाते हैं। जब भी आप उस किसी भी इक्वेशन को स्क्वायर करते हो तो ये जो लिखा हुआ है और यहां से ये जो लिखा हुआ है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। स्क्वायर करें तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलते हैं, तो एक चांस आपको यहां मिला एक्स्ट्रा सॉल्यूशन का, एक चांस आपको यहां भी मिलेगा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन का। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों इक्वेशन होंगी ना, ये तीनों इक्वेशन सेम है, ये सब कुछ सेम है, और ये ऊपर वाली ये तीन अलग अलग इक्वेशंस हैं बेटा, क्योंकि इसको स्क्वायर करके आप ये लाए हो और इसको स्क्वायर करके आप लास्ट वाला लेके आए हो, ये वाला लेके आए हो। तो डेफिनेटली ये जो आंसर आया ना 1/8 और 3, ये इसका आया है। किसका आया है? इसका आया है। 1/8 और 3 इसका आंसर आया है। हो सकता है इसका भी आए, और हो सकता है इसका भी आए। पता नहीं हमको इन दोनों का आएगा कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर किया, दो बार स्क्वायर किया तो दो सेट ऑफ इक्वेशन मिली है। अच्छा, ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप लोग कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ये दोनों सेम है बेटा, सिर्फ मैनिपुलेट किया हुआ है। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो यहाँ पे आपने लिखी है, ये दोनों सेम है, सिर्फ मैनिपुलेट किया हुआ है। एक बार स्क्वायर किया तो एक सेट ऑफ इक्वेशन आ गई, सेकंड टाइम स्क्वायर किया तो दूसरी सेट ऑफ इक्वेशन आ गई, बाकी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। तो ये 1/8 और 3 को ना बेटा, हर एक जगह अगर इसका सॉल्यूशन तो है, ये तो मुझे पता है क्योंकि इसी को सॉल्व करके यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, बट क्या इसका सॉल्यूशन है 1/8 और 3? तो 3 तो है, 1/8 इसका नहीं है, क्योंकि 1/8 पे ये नेगेटिव आ रहा है। 1/8 पुट करके देखो, ये नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे हमेशा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव है बेटा। ये हमेशा क्या है? ये पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली 1/8 को आपने यहाँ निग्लेक्ट किया, 3 यहाँ से फाइन हो गया, यहाँ से 1/8 का सीन बनना नहीं है, यहाँ सेटिस्फाई, और 3 इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये 3 फाइनली आपका आंसर आएगा, 1/8 को आपको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो 1/8 पुट करके देख ले बेटा, नहीं तो आपको फाइनली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसके अंदर दोनों पुट करके देख लो आप। √1/8 प्लस 1 प्लस √1/8 प्लस 6 क्या इक्वल टू √8 इंटू 1/8 प्लस 1 के बराबर आ रहा है क्या? क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? ये तो यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे ठीक है 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा बेटा। दिस इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 2 और ये ग्रेटर देन 1, तो इन दोनों का एडिशन ग्रेटर देन 3, √2 के बराबर तो आ ही नहीं सकता। 1/8 इसको सेटिस्फाई क्या कर रहा है? या तो एक तरीका ये है कि 1/8 और जो 3 आंसर आए ना, इन तीनों आंसर को इसमें पुट करके देख लो, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, आपको पता चल जाएगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है या कौन सा नहीं कर रहा है। तो 1/8 इसको फेल हो गया, 3 आप पुट करोगे तो 3 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। आप इसमें 3 पुट करके देख लो यहाँ पे, तो √3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 6 और √8 इंटू 3 प्लस 1, आप देखो 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा आपके पास, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 3 सेटिस्फाई कर जाएगा, 1/8 नहीं पुट करेगा। तो अगर आपको ये वाली कंडीशन पे चेक नहीं करना है तो आप इसके अंदर पुट करके देख लो न्यूमेरिकली, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। तो स्क्वायर कर करके सॉल्व करो और जो आंसर आएंगे उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो अब आगे बढ़ूंगा। अब इक्वेशन का अब आप लोग नहीं पढ़ना, मैं आपको इन इक्वेशंस करा देता हूँ। दो क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसमें इन इक्वेशन इन्वॉल्व। पहले इसको कर लो नोट भाई, कुछ नहीं करना है इसमें, तो स्क्वायर करते चलो कुछ नहीं।
इससे भारी कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन लोग। ध्यान से सुनना बेटा, है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ गए मतलब आधी चीजें आप कर लोगे। आप सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा जरा नोटिस करो। ये समझ में आया आपको क्या लिखा मैंने? LHS इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? LHS इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड यू आर कंपेयरिंग इट विथ -1। बोल रहे हो -1 से बड़ा तो भाई हमेशा ही होना है। नंबर का कोई खेल ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉजिटिव नंबर है, राइट हैंड साइड वाला नेगेटिव नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले से तो बड़ा होगा ही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑलवेज इट विल गोइंग टू हैपन। ओनली यू हैव टू टेक केयर, ओनली यू हैव टू टेक केयर दैट 3 - 4x अपॉन में x+2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा ये 0 -1 थोड़ी लेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे ना अपन। देखो यहाँ पे ये -1 से हमेशा बड़ा होगा कि नहीं होगा? बस डिफाइन होना चाहिए, बस खत्म। अब डिफाइन होने के लिए क्या है, ये तो आपका क्वेश्चन ये बन गया है, और कुछ नहीं है। एक -2 ले लो, 3/4 ले लो, नेगेटिव ले लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नहीं, -2 पे ओपन ब्रैकेट रख दो, डिफाइन नहीं है, और 3/4 पे क्लोज ब्रैकेट लिख दो। दैट इज योर आंसर, दैट्स ऑल, खत्म। आया क्या समझ में? तो अगर नेगेटिव है उसके हिसाब से आप आंसर लिख ही सकते हो। अब अगर यही क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर सेम क्वेश्चन में आपको ऐसे करके दे देता कि √3 - 4x डिवाइडेड बाय x+2 लेस देन -1, तो जरा बताओ तो मेरा आंसर क्या आता? x बिलोंग्स टू 5, खत्म। क्वेश्चन देख के आपको प्रिडिक्ट करना है। x बिलोंग्स टू 5। आप बोलोगे सर ये हमेशा पॉजिटिव, डिफाइन होगा नहीं होगा ये बात की बातें देख लेंगे कब डिफाइन होगा, ये नेगेटिव है। आप बोल रहे हो एक पॉजिटिव चीज एक नेगेटिव से छोटी होगी, कभी पॉसिबल ही नहीं है। x बिलोंग्स टू 5, इवन कंडीशन भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको यहाँ पे कंडीशन भी लिखने की जरूरत नहीं है कि ये ट्रू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, कभी आ ही नहीं सकता तो क्यों चेक करूं उसको मैं फालतू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन इक्वेशंस को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बहुत बेसिक है, सिर्फ दिमाग चलाना है और कुछ नहीं करना है, बैठ के बस सोचना है और दिमाग चलाना है। अब जैसे ये है, इसको भाई बिल्कुल आप स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्क्वायर कर दो। क्योंकि ये तो 1 है भाई, कंपेयर तो करना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव भी है, तो यू कैन स्क्वायर इट। व्हाट यू विल गेट इज 3 - 4x डिवाइडेड बाय x+2 इज ग्रेटर देन 1। 1 को इधर लेके आएंगे तो 3 - 4x, x+2 -1 ग्रेटर देन 0। भाई साहब एलसीएम ले लेंगे। 1 - 5x, x+2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे एक -2, एक 1/5, 1/5 से बड़ा नेगेटिव, आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब आपका जो आंसर होना चाहिए फाइनली वो ये तो सेटिस्फाई करना चाहिए भाई साहब, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? क्योंकि आपको यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखनी पड़ेगी ना इसकी कंडीशन के 3 - 4x अपॉन में x+2 शुड बी ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर x मस्ट बिलोंग्स बिटवीन -2 to 1/5। फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, ये आंसर आपके पास आ जाएगा।
देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। आया क्या समझ में? तो कंडीशन और सॉल्यूशन ये दोनों पैरेलली चलना चाहिए बेटा। कंडीशन तो अपने जगह मायने रखती है, बट आपको इरेशनल इनइक्वेशंस में वो भी ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर स्क्वायरिंग, तो you have to keep in mind that LHS and RHS both are positive, and if any of them is negative, then accordingly आपको सॉल्यूशन लिखना है। जैसे कि आपने इसमें लिखा, एक नेगेटिव था, आपने सॉल्यूशन लिखा कि हमेशा ही सेटिस्फाई होगा, सिर्फ कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो। ये बोल रहा है कि नेगेटिव से छोटा है, कभी पॉसिबल ही नहीं, काम खत्म। अब इनको सिर्फ आपको ना अलग अलग रेंज में ब्रेक करना आना चाहिए, क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पे आएगी। चलो बढ़ जाऊं आगे। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि दो तीन क्वेश्चन जो मुझे कराने में करा लूं तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाए। 4 अक्टूबर मतलब नेक्स्ट वीक क्लासेस नहीं है क्या? अच्छा वो पता नहीं यार, मुंबई में डिफिकल्ट टू स्टार्ट ऑफलाइन। मुंबई में भले ही चालू हो जाएगा, बट इतनी जल्दी वो परमिशन दे देंगे जब भी, इतना जल्दी नहीं पॉसिबल है बेटा। हम लोग सबसे लास्ट में होने वाले हैं। अच्छा, हम लोग सबसे लास्ट में स्टार्ट होंगे, टेंशन मत लो आप। अब जैसे √(x+18) इज लेस देन 2 - x। अब मान लो ये क्वेश्चन है, अब दोनों साइड वेरिएबल है, यू डोंट नो वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपली स्क्वायर तो करोगे आप सॉल्व करने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम सबसे पहले ना कंडीशन लिख लेते हैं इसकी, कि भाई मेरी जो कंडीशन है, मतलब क्वेश्चन को डिफाइन करने की कंडीशन जो है मेरे पास, वो ये है कि x+18 जो है ना भाई, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू -18 आना मेरे लिए यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, अब क्या करोगे? अब आप करोगे कि यार देखो, स्क्वायर करना नहीं करना किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव और नेगेटिविटी पे। तो आप दो केस ले लो। पहला केस आप बोल दो कि 2 - x जो है ना सर, वो लेस देन 0 कर देते हैं, एक्स को ग्रेटर देन 2 कर देते हैं। तो सर जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोगे तो कुछ इस टाइप का सीन मिल जाएगा सर, कि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा सर, और ये नेगेटिव आ जाएगा सर, और आप बोल रहे हो ग्रेटर देन होना चाहिए सर। तो देयर फोर नो सॉल्यूशन आएगा यहाँ से। आ रहा है क्या समझ में? 2 - x को अगर आपने नेगेटिव ले लिया, तो आर एच तो RHS हो गया नेगेटिव, और LHS तो बेचारा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि अंडर रूट है, तो यहाँ से नो सॉल्यूशन। तो देखो, अगर दोनों साइड पॉजिटिव होता तो ठीक है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कुछ हम इस तरीके से इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। क्यों लिया? क्योंकि आपको इसको देखना पड़ेगा ना बेटा। स्क्वायर कब करोगे आप? जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड को स्क्वायर करने के लिए पॉजिटिव बनाना पड़ेगा आपको। तो पॉजिटिव होगा तो आप स्क्वायर कर पाओगे। जैसे एक दूसरा केस में ले लूंगा कि 2 - x भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, तो जो x है वो लेस देन इक्वल टू 2 में पॉजिटिव होगा। नो, यू कैन स्क्वायर इट, यू कैन ब्रिंग इट इनटू दिस फॉर्मेट। अब स्क्वायर करोगे, बट आपको केस तो सारे लेने पड़ेंगे ना। x+18 लेस देन 4 + x² -4x 0, x² -5x -14, तो 0, x² -7x +2x
So therefore x belongs to minus infinity to minus 2 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। बट फाइनली आपको क्या करना है, ये केस और ये केस का इंटरसेक्शन लेना है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू, वो बोल रहा है 2 से छोटा चाहिए, है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तो ले ही लो, दैट्स ऑल। 2 से छोटा चाहिए तो ये आ जाएगा। यहाँ से नो सॉल्यूशन आया है, बट जो भी आपका आंसर आएगा वो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो फाइनली जो आंसर आया है इसके साथ उसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो -18 से बड़ा होना चाहिए और -2 से ये आंसर आएगा, -18 टू -2। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। बाकी अपना क्वेश्चन का सॉल्विंग अब दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि दोनों साइड वेरिएबल था। मेक श्योर दोनों साइड पॉजिटिव हो तो स्क्वायर करो, और अगर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हो तो कुछ इस तरीके के एनालिसिस करके आप उसका सॉल्यूशन निकाल लो। तो आपको सिर्फ यही श्योर करना है, देखो कभी भी आप क्वेश्चन को कर रहे हो ना इस टाइप का क्वेश्चन में, तो आप श्योर करना है कि स्क्वायर जब भी करोगे जब दोनों साइड पॉजिटिव। तो ये वाला तो हमेशा पॉजिटिव था, इसको पॉजिटिव बना दिया अंडर दिस कंडीशन कि 2 माइनस एक्स को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। उस कंडीशन में आपने स्क्वायर किया, बिल्कुल सही सोल्यूशन आ गया, ये आ गया। अब आप ये कंडीशन का और इसका इंटरसेक्शन ले लोगे, जो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने केस ले लिया जब ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो भाई ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड, लेस देन का साइन कभी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नो सॉल्यूशन आएगा। बेटा वेव कर्व, यहाँ से यहाँ वेव कर्व लिख के लिखा है मैंने, बनाई नहीं है। मैंने बोला ना मैं बनाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। इधर से वेव कर्व बनाओगे, यू विल गेट दिस। चलो हो गया बेटा। इसी का सेम क्वेश्चन आप कर लो, आप एक बार खुद से सॉल्व करके देख लो इसको बेटा। ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करके देख लो तो जरा आप लोग, समझ में आ जाएगा अब आपको। अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 18 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करके देख लो भाई। ये वाला क्वेश्चन अब आप सॉल्व करके देख लो। सिर्फ थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है बेटा, बाकी और कुछ नहीं है। तो अगेन आपकी कंडीशन क्या आएगी कि क्वेश्चन डिफाइन कब होगा? एक्स प्लस 18, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -18, इसके अलावा तो आंसर आना ही नहीं। अब अगेन आप इसको स्क्वायर करोगे, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक नेगेटिव ले लो दोस्तों और एक में पॉजिटिव ले लो दोस्तों, और जीरो इसमें इंक्लूड कर दो।
तो जब x 2 से छोटा होगा, यहाँ x 2 से बड़ा होगा, आप देखोगे इधर एक पॉजिटिव संख्या है और इधर एक नेगेटिव वैल्यू है, और ये ग्रेटर देन का साइन होगा, तो भाई ये तो हमेशा ही होने वाला है, ये हमेशा होने वाला है यहाँ पे। तो आपका आंसर यहाँ से आने वाला है x बिलोंग्स टू टू इन्फिनिटी जाने वाला है भाई, टू इन्फिनिटी जाने वाला है। ये पूरी की पूरी रेंज आपकी आंसर हो जाएगी, ये पूरी की पूरी रेंज आपकी आंसर हो जाएगी, क्योंकि पूरी रेंज में एक ऐसी चीज मिल रही है जो मैथ्स में हमेशा ट्रू है। लास्ट केस में नो सॉल्यूशन था, इस केस में पूरी की पूरी रेंज सॉल्यूशन। और ये वाला तो आपको कैसे सॉल्व करोगे, तो भाई ये आप स्क्वायर करोगे। -14 आएगा ना, तो 0 < x² -7x + 2x x -7 x + 2 चाहिए। वेव को से बनाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2 से लेके +7। बेटा 2 इंक्लूड करेंगे तो वी कैन स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे 2 को इंक्लूड करूंगा, ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैंने 2 को इंक्लूड कर दिया तो नेगेटिव नहीं है, जीरो नंबर आ जाएगा, और ये राइट हैंड वाला जीरो आ सकता है, तो इक्वल टू की साइन में दिक्कत होती है। इसीलिए इस टाइप के सिचुएशन में मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया। मैंने 2 यहाँ पे इंक्लूड किया क्योंकि अगर जीरो आएगा तो आई कैन स्क्वायर इट, आई कैन सॉल्व इट, दैट्स वाई, और कुछ नहीं। फाइनली आपको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। वो बोला है < 2, तो ये -2 से 2 लेगा, -2 से 2 ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट सॉरी। अब फाइनली जो आपका आंसर आएगा इन दोनों का, यहां से डेफिनेटली इन दोनों का यूनियन लेते हैं हम लोग, तो x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी आएगा, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका इसका और इसका इंटरसेक्शन आएगा, जो कि आपके पास आएगा x बिलोंग्स टू, वो ग्रेटर देन इक्वल टू -18 है, तो ये पूरा का पूरा आपके पास आंसर आ जाएगा। पिछले वाले का आंसर क्या था भाई? हाँ, -18 टू -2 इसमें और -2 से लेके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। √2x² लेस देन
आई थिंक दो इन चैप्टर का सॉल्यूशन मैं पहले आपको भेज चुका था। चारों वापस से भेज दिए मैंने। आप चारों अच्छे से कर लेना बेटा। यहाँ पे भी आपको कंडीशन लिखनी है। इसमें कंडीशन आएगी आपके पास 2x² माइनस 3x-5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा। पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर लेता हूँ भाई साहब। पहले वाले केस में x-1 को ले लेता हूँ नेगेटिव, और दूसरे वाले केस में ले लेता हूँ x-1 को पॉजिटिव या इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 में भी स्क्वायर करने की कंडीशन में आ जाऊंगा। x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1। x इज लेस देन 1 में क्या होगा, आप थोड़ा सा देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट हैंड साइड नेगेटिव होगी, और ग्रेटर देन का साइन होगा, तो आपके पास यहाँ से नो सॉल्यूशन आएगा। यहाँ से आपके पास नो सॉल्यूशन आने वाला है। और यहाँ पे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यू कैन डायरेक्टली स्क्वायर इट एंड यू विल कन्वर्ट इट इनटू समथिंग लाइक दिस, x² प्लस 1 माइनस 2x। तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6 लेस देन 0, x माइनस 3 x प्लस 2 लेस देन 0। वेव कर्व से सॉल्व करोगे, x बिलोंग्स टू -2 to 3। एंड भाई साहब आपको इसका और इसका यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू 1 2 3, 3 नॉट इंक्लूडेड 1 इंक्लूडेड। ये तो होना चाहिए आपका। फाइनली यहाँ से इन दोनों का यूनियन आंसर आता है, जो कि हो जाएगा आपके पास ये। और इसको सॉल्व करोगे जब कंडीशन को, तो ये आ जाएगा 2x² -10 होगा ना, -5x प्लस 2x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सिद्धांत, इक्वल टू 0 जनरली जहां पॉजिटिव वाला केस है ना, वहीं पे लेना इस केस में। तो 2x-5 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 5/2 टू इंफिनिटी। ये आपके पास आंसर आना चाहिए। फाइनली जो आपका आंसर होगा दोस्तों, वो इसका और इसका इंटरसेक्शन होगा, जो कि होगा x बिलोंग्स टू 5/2 से बड़ा चाहिएगा भाई साहब, और 3 से छोटा चाहिएगा। ये आंसर आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आपको फंडे पता होना चाहिए कहाँ इसको। इसलिए मैंने रूल्स को ऐसे फॉर्मूले बेस्ड नहीं बताया इसमें, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड और कंफ्यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको मॉडुलस में बताए थे, क्योंकि वो जरूरी था, वो उस पैटर्न पे ज्यादा इजीली सॉल्व होता है, ये इस पैटर्न पे ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडिंग देता है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अच्छा,
चलो बढ़ जाऊं आगे। एक क्वेश्चन लिखो, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सिक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 10 - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दो अंडर रूट इन्वॉल्व है और दोनों एक ही साइड में इन्वॉल्व भी हैं। तो स्क्वायर अपन को एक बार से ज्यादा बार में करना पड़ेगा इसको। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो कंडीशंस जो रहेंगी आपकी, आपकी जो कंडीशंस रहेंगी वो आपकी बेसिक यही रहेंगी। आप बोलोगे x - 6 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है और 10 - 6 को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आना चाहिए और x लेस देन इक्वल टू 10 आना चाहिए। तो इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो x मेरे पास आना चाहिए 6 से 10। तो जो भी आंसर आएगा भाई साहब वो 6 से 10 के बीच में ही आने वाला है। इसके अलावा तो मेरा आंसर जाना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है अंडर विच द क्वेश्चन इज डिफाइंड। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं करूंगा मैं, इसको कुछ इस तरीके से लेके आ जाऊंगा। आप देखना, थोड़ा सा एक स्मार्टनेस इसमें दिखा देंगे अपन, आप समझ में आएगा आपको क्यों। अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, लिखा वही है, लेफ्ट हैंड साइड की चीज राइट हैंड साइड पे ले जाओगे, ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपने बना दिया पॉजिटिव दोनों साइड, थोड़ा सा चेंज किया और दोनों साइड पॉजिटिव बना दिया। रीजन बहुत सिंपल है, ये हमेशा पॉजिटिव और 1 को आप ऐड करोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव। तो यहां श्योर हो गए हम कि एलएचएस और आरएचएस दोनों अब इस मॉडिफिकेशन के बाद में पॉजिटिव। नाउ यू कैन स्क्वायर इट। अब यहाँ पे आप कर दो स्क्वायर, यहाँ पे दो कंडीशन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। तो ये x - 6 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 10 - 6 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 10 - 6। यहाँ पे इसको सेट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 11 - 17 कुछ इस टाइप का सीन बनेगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब मुझे नहीं पता कौन सा साइड पॉजिटिव और कौन सा साइड नेगेटिव। तो मुझे भाई साहब अब दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक कंडीशन 2x - 17 लेस देन 0 कर देते हैं और एक कंडीशन 2x - 17, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2x - 17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17/2 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्स इज लेस देन 17/2 कर देते हैं। बेटा वो एक एनालिसिस अपनी अलग है जो तू बोल रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, ये आ गया नेगेटिव और ये आ गया आपके पास पॉजिटिव, या 0 भी आ गया मान लो, तो क्या ये हमेशा इससे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है? तो यहां से तो नो सॉल्यूशन। यहां से आप स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 4x² प्लस 289 ही होता है ना भाई 17 का स्क्वायर। ये आएगा आपके पास। आपने अब इसको स्क्वायर किया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव ही थी। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा 4x² माइनस 64x, और 40 को माइनस करेंगे तो प्लस 289 249, ये आएगा आपके पास। 4 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है ये,
कोई नंबर ढूंढ के लाओ यार, इसको फैक्टराइज करो थोड़ा सा, कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं आएगा। ये एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो कि कहीं कैलकुलेशन तो एरर नहीं, ऐसा खतरनाक नंबर आ गया है जो हिम्मत नहीं दे रहा है कि आगे प्रोसीड किया जाए। रूट में घुसाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि 249 बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यार। वो 64 का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। निकालो भाई, क्या करोगे, मुझे जरा रूट निकाल के बता दो। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं ना अपन यहाँ पे। 64 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर कितना होता भाई? मतलब नंबर थोड़ा खतरनाक आ गया है, तो कैलकुलेशन में हिम्मत नहीं हो रही करने की। 4096 माइनस 16 × 249 माइनस 4096, ये घुमा फिरा के 112 आ रहा भाई। एंड 2 × 4 आ रहा है, और 112 को 2 2 2 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 प्लस माइनस आई थिंक 4√7 डिवाइडेड बाई 2 × 4। 4 कैंसिल कर दूंगा तो ये आ जाएगा 16 प्लस माइनस √7/2, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें और मेहनत करनी पड़ेगी हमको, और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको फैक्टराइज करके लिखना पड़ेगा। 4 तो बाहर आ जाएगा, इनटू एक्स माइनस ऑफ एक रूट जो कि 16 माइनस √7/2 आएगा, और सेकेंड रूट एक्स माइनस ऑफ 16 प्लस √7/2 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और आपको ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है, मतलब बोले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी। इन दोनों का इंटरसेक्शन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, है ना। अब आप लोग निकाल लेना इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 17/2 से बड़ा, मतलब बोले तो 8 पॉइंट समथिंग 8.5 से बड़ा, और 16 माइनस √7/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो √7 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, 16 माइनस 3 पॉइंट समथिंग वुड बी 12 पॉइंट समथिंग बाय 6 पॉइंट समथिंग। एक 6 पॉइंट समथिंग आएगा और एक आएगा 9 पॉइंट समथिंग। तो 6 पॉइंट समथिंग से 9 पॉइंट समथिंग तक नहीं आएगा। √7 is 2 point something, 16 minus 2 point something is 13 point something by 2, 6 point something। मतलब ये जो यहां से सॉल्यूशन आएगा आपके पास, और 17/2 मतलब 9.5 से भी बड़ा आना चाहिए, 8.5 से बड़ा आना चाहिए। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो x बिलोंग्स टू 16 प्लस √7/2, जो कि 9 पॉइंट समथिंग आएगा, उससे बड़ा आना चाहिए। तो दिस टू इन्फिनिटी आएगा, ये आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। एंड फाइनली जो आपका आंसर आएगा ना, वो यहाँ से तो नो सॉल्यूशन आया ही है, खैर इन दोनों का इंटरसेक्शन आना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा x शुड बिलोंग्स टू 16 प्लस √7/2 से लेके
10 तक। लेट मी चेक द आंसर वंस। एकदम परफेक्ट। तो देखो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आई है फैक्टराइजेशन में, कंडीशंस बनाने में, बट थोड़ा जैसे हमने थोड़ी मेहनत अपनी बचा ली यहाँ पे इसको मैनिपुलेट करके, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत टीडियस हो जाता। आपने स्क्वायर नहीं किया, आपने दोनों साइड पॉजिटिव करके कंडीशन नहीं बनाई, दोनों साइड पॉजिटिव करके ही स्क्वायर किया पहले स्टेप, बस एक ही बार स्क्वायर करने की जरूरत पड़ी, दो अंडर रूट इन्वॉल्व थे जब भी। नहीं सॉरी, स्क्वायर तो आपको यहाँ करना ही पड़ा, बट ठीक है, वो कंडीशन एक बार पॉजिटिव आ गई दोनों साइड की तो थोड़ी सी मेहनत तो बच गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करना आना चाहिए बेटा। नो यू आर फ्री टू सॉल्व योर बुकलेट, स्टार्ट करो सॉल्व करना। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए क्योंकि मैथ्स का पूरा ये सब बेसिक मैथ्स है बेटा, आज हमने किया तो आप देखो, आपको पता है सिर्फ कि इन इक्वेशन का स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर कब करना है जब पॉजिटिव है, बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी मैथ्स की खुद की कॉम्प्लेक्सिटी है जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम दे रही है, बाकी इसमें और कोई नई चीज हमने आज नहीं पढ़ी, हमने बस ये पढ़ा कि दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए तो स्क्वायर होना। अब जो कंडीशन लेना रहती है, किस तरीके से सोचना है, ये बेसिक मैथ सॉल्विंग, तो ये हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में यूज होती हैं ये सारी चीजें, तो इसीलिए ये चैप्टर पे ग्रिप बनाना बहुत जरूरी है। इन चैप्टर सबके सॉल्यूशंस मैंने आपको भेज दिए हैं, एक एक क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन जो मैंने रेफरेंस में लिए आपके बुकलेट के लिए, बुकलेट के ही लिए हैं, बट एक एक क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व होना चाहिए बेटा। अब आपका इसका टेस्ट कब है जरा बताओ तो मुझे। 17 अक्टूबर, बहुत टाइम है, बहुत अच्छा। मेरे हिसाब से बुकलेट को सॉल्व करने में अब आपको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए, हो सकता है दिक्कत आए, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आएगी, बट कुछ क्वेश्चंस बुकलेट से हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बेटा। आप दोनों का टेस्ट पेपर अलग अलग है क्या, मेंस 3 और? अरे यार ये अलग अलग क्यों करते हैं? नहीं मैं तो सेम ही पेपर लेने के लिए बोलूंगा, मैं अलग अलग पेपर नहीं लेने के लिए बोलूंगा। तो आपका सिर्फ मैथ्स का सेम लेक्चर हो रहा है क्या, मेंस 3 एंड मेंस 1 एंड 2? अदरवाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग चल रहा है क्या? चलो आई एम डन फ्रॉम माय एंड टुडे, यू कैन लीव।